हाई कोर्ट से जो ऑर्डर आया है उसमें लिखा हुआ है कि अतिक्रमण को अतिशीघ्र हटाया जाए और उनका पानी बंद कर दिया जाए, उनको बिजली बंद कर दिया जाए। सबने प्रॉपर्टी वहां परचेज किया हुआ है और परचेज करके फिर अपना घर बनाया है। 25 गज का प्रॉपर्टी की कीमत आज के टाइम में 60 से लेके 1 करोड़ रुपए है। बस वो बोलने के लिए ही है, सबका साथ सबका विकास। अच्छे दिन के जो वादे किए थे अभी तक तो नहीं देखे अच्छे दिन। अच्छा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आज रचनात्मक जन मोर्चा पार्टी के कुछ लोग और राष्ट्रीय यहाँ पर अध्यक्ष पार्टी के यहाँ पर जुड़े हुए हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इनका कहना यही है कि कई हजार लोगों को आशियाना उजाड़ने न पाए, इस संबंध में ये लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार जो है 1800 के करीब जो संगम विहार में घर है, कई सालों से वो घर है, उनको अतिक्रमण के लिए ऑर्डर दे चुकी है, नोटिस दे चुकी है, पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर स्टे लगा दिया है। तो सीधा इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार पूरा माजरा क्या है, पूरा मामला क्या है। पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगी। मैम, मेरा नाम ललित मिश्रा है और मैं रचनात्मक जन मोर्चा पार्टी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और मैं दिल्ली में जो झरोदा माजरा जो है, बुराड़ी का एरिया जो है, जिसमें आदरणीय हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके अंतर्गत मैंने ये धरना प्रदर्शन किया हूँ। और ये जब से ये ऑर्डर आया है तब से वहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा बेचैनी था। तो आपने सुना भी होगा कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अनौठाई तरीके से जो है ना रात चक्का जाम करना, हाईवे को जाम करना, वो मुझे नागवार गुजरा। क्योंकि समस्या, हमारी जो समस्या है वो समस्या तो समस्या है, लेकिन और लोग जिनको इन समस्या से कोई लेना देना नहीं है वो भी उससे प्रभावित ना हो, इसके मद्देनजर हमने ये फैसला लिया। हमारी पार्टी ने, रचनात्मक जन मोर्चा पार्टी के सदस्यगण ने फैसला लिया कि हम धरना सभा करेंगे। तो धरना सभा के माध्यम से हमने 17 तारीख का डेट मांगा था सर से, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अब जो है ये 19 तारीख का मुझे डेट मिला था, जिसमें मैंने आपके सामने मौजूद हूँ और मैं यहाँ धरना सभा कर रहा हूँ। और वहाँ का जो जनता है उस जनता को मैंने आश्वासन दिया है कि किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए, लेकिन वहाँ पे एक ईंट खिसकने नहीं देंगे जब तक रचनात्मक जन मोर्चा पार्टी खड़ी है। उसके साथ दमखम के साथ हम वहाँ के जनता के साथ खड़े हैं। 1800 करीब के वहाँ पर घर है जिसको ऑर्डर दिए गए हैं। मेरा जानना ये चाहती हूँ वो घर कितने साल पुराने हैं, क्या उनके पास उस घर की रजिस्ट्री वगैरह है या नहीं है? मैम, आप जहाँ तक आपकी सवाल है कि वहाँ जितने भी लोग बसे हुए हैं किसी ने भी अतिक्रमण नहीं किया है। सबने प्रॉपर्टी वहाँ परचेज किया हुआ है और परचेज करके फिर अपना घर बनाया है। और वो जो घर आप देखेंगे कि यदि 70 साल पीछे आप यदि जाएंगे, देश आजादी के समय जाएंगे, तो वहाँ एक उसको आप डैम कह सकते हैं, एक प्रकार का एक तालाब कह सकते हैं उसको उस तालाब के रूप में था वो। और उस जगह कुछ पुराने भी हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ लोग नहीं थे, वहाँ फिर भी वहाँ पे उस टाइम 30-35 घर था। लेकिन इन 70-76 सालों के अंदर जो वहाँ पे मकान का निर्माण हुआ है, आज आप वहाँ जाकर के देखेंगे तो 1 इंच जगह खाली नहीं है। आज आपको मैं बता दूं कि वहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी 25 गज का प्रॉपर्टी की कीमत आज के टाइम में 60 से लेके 1 करोड़ रुपए है। अच्छा। आप समझ सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी को जो आज उस लैंड का जो कीमत बढ़ा है वो वहाँ का जनता की मेहनत है। उस मेहनत के बदौलत वहाँ की जनता का जो है ये आज परिणाम हुआ है। उन लोगों का एक टाइम था जिस टाइम वो जिंदगी जीना मुश्किल हो गया था, वहाँ वो रह नहीं सकते थे, पानी की समस्या थी, बहुत प्रकार की समस्या था। लेकिन अब दुख इस बात की है कि शासन, प्रशासन और सरकार के माध्यम से कि जब ये प्रॉपर्टी खरीद करके बेचने वाले लोग थे और खरीदने वाले लोग थे, बनाने वाले लोग थे, और ये कॉलोनियां जो बसी है, तो उस टाइम शासन और प्रशासन के लोग कहाँ थे? यदि आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जो ऑर्डर आया उसमें लिखा हुआ है कि अतिक्रमण को अतिशीघ्र हटाया जाए और उनका पानी बंद कर दिया जाए, उनको बिजली बंद कर दिया जाए। तो मेरा एक कहना है शासन और प्रशासन से कि ये जो कॉलोनियां बसी है ये रातों रात तो नहीं बसी, लोगों ने जबरदस्ती तो नहीं बसाया। उनको जो पावर ऑफ अटॉर्नी की कागज बनी है ये क्यों बनाया गया, उनकी रजिस्ट्री क्या हुई, जो आज उन लोगों के ऊपर जो ये तो टूटने का जो तलवार अटका हुआ है ये तो नहीं होता ना। तो सरकार कुछ कह रही है कि वो अगर अतिक्रमण कर देगी, अगर उसके बाद क्या आपको घर दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे? मेरा ये कहना है कि यदि कोई विकास कार्य चलता है, सरकार की कोई योजना होती है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो सरकार की योजना तो है ना, आवास योजना सरकार की आवास योजना है, तो उन लोगों के लिए आवास योजना नहीं है ना मैम।
जिनकी मकान वहां पे है, जिनकी टूटना है, उनके लिए तो आवास योजना सरकार के पास है ही नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि यदि सरकार की कोई योजना है कि वहां कोई बड़ी प्रोजेक्ट आ रही है, कोई ब्रिज बनाना है, तो वहां के लोगों का जो भी खेसरा नंबर है उसको क्लियर करे सरकार। सरकार तो अभी तक क्लियर ही नहीं किया कि कौन कौन सी मकान टूटेगा, कौन सी मकान नहीं टूटेगा, तो उसको क्लियर करे और उसको सरकार मुआवजा दे। तो कह रहे विश्व में डंका बज रहा है इस सरकार का। विश्व में डंका जरूर बज रहा है, लेकिन भारत में डंका नहीं बज रहा है ना। भारत में डंका नहीं बज रहा है, यहाँ के लोग आक्रोशित हैं, हम लोग आक्रोशित हैं। मोदी जी पसंद नहीं आ रहे क्या? मोदी जी पसंद आ रहे क्यों नहीं, हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं पसंद आएंगे। लेकिन मेरा कहना है कि जो समाज में जो जिस तरीके की परेशानियां है उसकी समाधान के लिए उन्होंने क्या कदम उठाया? कोई कदम नहीं उठाया। आज नौजवान बेरोजगार है, लोगों के रहने के लिए घर नहीं है। आज भी आप देखेंगे दिल्ली में जगह जगह झुग्गी झोपड़ी बसी हुई है। तो झुग्गी झोपड़ी क्यों बसी हुई है? सरकार तो बड़ी बड़ी वादा की, तो झुग्गी को क्यों नहीं उनको मकान दिया गया? मुख्यमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है। प्रधानमंत्री की आवास योजना गरीबों के लिए पाई पाई से भलाई करते हैं और तमाम योजनाएं भी देते हैं। आयुष्मान कार्ड की 5 लाख का इलाज फ्री शिक्षा, सब कुछ। ही क्या कैसी योजना लग रही है? योजना आयुष्मान कार्ड योजना है, ये तो सही है। मोदी जी का ये काम भी कर रहा है। ये काम भी कर रहा है मार्केट में। ये योजना जो है हॉस्पिटल में काम भी करती है। बाद बाकी जीरो लेवल पे काम नहीं हो पाता मार्केट में। जीरो लेवल पे काम नहीं होता है, अपर लेवल पे 9 साल काम कैसे होता रहे है। भाजपा के आपके लिए? जनता के लिए कैसे रहे? जनता के लिए तो ग्राउंड लेवल पे वैसा नहीं था। अपर लेवल पे आउट ऑफ इंडिया, बाहर से जैसे वो सब सारा कुछ सही था। नीचे के लिए सही, बिल्कुल बिल्कुल। पर भाजपा तो कहती है कि 9 साल में हमने इतना विकास कर दिया कि 2047 तक पूरे भारत को विकसित कर देंगे। कोई विकसित नहीं है, क्या विकास हुआ है? सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं। बस वो बोलने के लिए ही है, सबका साथ सबका विकास। अच्छे दिन के जो वादे किए थे अभी तक तो नहीं देखे अच्छे दिन। तो आपने देखा कम से कम 1700-1800 करीब के मकान वहां पर है, और कहा यह भी जा रहा है कि आजादी के बाद वो मकान बसे हुए हैं। उनके पास पावर ऑफ अटर्नी होने के बाद भी सरकार उन पर अनऑथराइज्ड का मामला दर्ज कर रही है, उन्हें मेमोरेंडम भेज रही है और घर उजाड़ने का भी आदेश दे रही है। पर देखना यही होगा कि इनकी जो बात है कि सरकार इस नोटिस पर कब तक ध्यान देगी। क्या इनके मकान उजाड़ देगी, क्या इनको ऐसे ही रहने देगी? इस पर देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।